अभिवादन स्वीकार करिए समीर इंडियन का। मालेगांव से चालीसगांव शादी में जा रहे मालेगांव के कुछ अफराद का पिलखोड़ के करीब एक दर्दनाक हादसा पेश आया है। गाड़ियों के दरमियान जबरदस्त तसादुम में 2 अफराद जाँ बहक हो गए हैं, जबकि एक शख्स शदीद जख्मी हुआ है। जाँ बहक होने वालों की शनाख्त अतीक सेठ गेरिजवाला और अब्दुल कुद्दूस दरगाही के तौर पर हुई है। हादसे के बाद जख्मी शख्स को फौरी तौर पर शहर के एक निजी अस्पताल में दाखिल करवाया गया है, जहां इसका इलाज जारी है। हादसे की खबर से मालेगांव शहर में गम की लहर दौड़ गई है। हैदराबाद के तारीखी इलाके चार मीनार के करीब वाक़े मीर चौक में एक खौफनाक आग लगने का वाक़या पेश आया, जिसमें कम अज कम 17 अफराद ने जान की बाजी हार दी। आग लगने के बाद इलाके में शदीद अफरा तफरी फैल गई। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक शुबह है कि आग एयर कंडीशनर में शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी है। सुबह 6:30 बजे इत्ला मिलते ही फायर ब्रिगेड की 11 गाड़ियां मौके पर रवाना की गई, जबकि 10 एम्बुलेंस के जरिए जख्मियों को फौरी अस्पताल मुंतकिल किया गया। मरकजी वजीर जय किशन रेड्डी और रियासती वजीर आला रेवंत रेड्डी ने इस हादसे पर गहरे दुख का इजहार किया है और मुतासिरीन के अहले खाना को इमदाद की यकीन दहानी कराई है। फायर डिपार्टमेंट और पुलिस की जानिब से वाक़े की मुकम्मल तहकीकात जारी है, जबकि आग की असल वजह जानने की कोशिश की जा रही है। ये सानहा शहरी इलाके में फायर सेफ्टी के इंतजामात पर एक बार फिर सवाल खड़े करता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जल्द ही महात्मा गांधी सीरीज नई के तहत 20 रुपए के नए नोट जारी करने जा रहा है, जिन पर आरबीआई के नए गवर्नर संजय मल्होत्रा के दस्तखत होंगे। नए नोटों का रंग, साइज और सिक्योरिटी फीचर्स पहले जैसे ही रहेंगे। फर्क सिर्फ दस्तखत का होगा, जो एक मामूल का अमल है जब भी गवर्नर बदलता है। वाज़ेह रहे, मल्होत्रा ने 11 दिसंबर 2024 को आरबीआई के 26वें गवर्नर के तौर पर ओहदा संभाला है। आरबीआई ने यह भी वाज़ेह कर दिया है कि पुराने 20 रुपए के नोट बदस्तूर काबिल कबूल रहेंगे और उन्हें तब्दील या बैंक में जमा कराने की जरूरत नहीं होगी। नए नोटों में महात्मा गांधी की तस्वीर ज्यादा वाज़ेह होंगी, जबकि नंबरिंग पैटर्न, वाटरमार्क और सिक्योरिटी थ्रेड को भी अपडेट किया गया है। ये नोट बैंकों और एटीएम्स के जरिए आम आवाम तक पहुंचाए जाएंगे और पुराने व नए दोनों नोट साथ साथ चलते रहेंगे। मालेगांव के मालदा शिवार में वाक़े 11,000 कॉलोनी में बुनियादी सहूलियात की कमी को लेकर बीजेपी अकलीती मोर्चा सरगर्म हो गया है। जिले सदर इब्राहिम शेख असलम की क़यादत में एक वफद ने कारपोरेशन पहुंचकर तहरीरी मकतूब पेश किया है। मकतूब में कहा गया है कि इस इलाके में बड़ी तादाद में आवाम आबाद है, लेकिन साफ पीने का पानी, सफाई और जरासीम को ज़रूरियात के छिड़काव का कोई नज़्म मौजूद नहीं है। इलाके में रोशनी का भी मसला है और अस्पताल या तिब्बी मराकज़ की गैर मौजूदगी के सबब खास तौर पर खवातीन को शदीद परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इब्राहिम शेख ने मुतालबा किया है कि बरसात के मौसम से पहले इलाके में फौरी तौर पर ज़रूरी सहूलियात फराहम की जाए। इस मौके पर बीजेपी अकलीती मोर्चा के कारकुनान के साथ मुकामी सरकर्दा अफराद और आवाम की बड़ी तादाद भी मौजूद थी। शहर से एक सनसनीखेज खबर। न्यू ईरा इंग्लिश मीडियम स्कूल की खजांची सुमैया अजहर जमील ने अपने ही शौहर अजहर जमील पर धोखाधड़ी और 18 साल जुल्म के संगीन इल्जामात आयद की है कि स्कूल की मिल्कियत में दोनों का नाम है, मगर इनके शौहर ने स्कूल पर अकेले कब्जा कर लिया है। इसके नतीजे में स्कूल के 2 हिस्से होने वाले हैं और बच्चों की तालीम खतरे में पड़ सकती है। सुमैया के मुताबिक गुज़िश्ता 6 माह से बच्चे स्कूल नहीं जा रहे और फाइनल इम्तिहानात भी मुनाकिद नहीं हुए। उन्होंने वालिदैन से अपील की है कि वो एडमिशन से कबल हालात को ज़रूर समझे। उन्होंने यह भी दावा किया है कि स्कूल की ज़मीन इनके वालिद ने खरीदी थी और दस्तावेजात में इनकी बहन का नाम शामिल है। साथ ही अजहर जमील के खिलाफ बैंक फ्रॉड और स्कूल पर 53-52 का नोटिस भी जारी हो चुका है। मुतासरा खातून को अदालत से इंसाफ की उम्मीद है, जबकि इनके अहले खाना भी इनके साथ खड़े हुए हैं।